निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई है। टिकट को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या सामंजस्य बैठा है, कितनी टिकट आप लोगों को मिलने वाली है? ये बैठक कल एक मीटिंग थी, इससे पहले बैठक हो चुकी थी। कल ये तय था कि जो लेटर आया हुआ उत्तर प्रदेश सरकार से आरक्षण के संबंध में आरजीआई, पहले तो आरजीआई हम लोगों को कुछ दिन तक नहीं पता था आरजीआई क्या है, कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया वो निर्धारित करता है कि कौन अनुसूचित होगा कौन नहीं होगा, और अनुसूचित जाति का गणना और सब गणना कराने का उसका जिम्मेदारी है। 1961 में हमारी गिनती हुई थी, लगभग 70 लाख थे, लेकिन अभी 2011 की गिनती में हमें घटा दिया गया, 3000 कर दिया गया। ऐसे में हम 1961 में केवट मल्लाह को मझवार में गिनती हुआ है, और राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि वो जो है होना चाहिए गिनती, और उस गिनती में हुई गिनती में बीच में अगर हमारी संख्या कम कर दी और केवट मल्लाह को 1992 के बाद ओबीसी में डाल दिया गया, तो ये गैर संवैधानिक है और ये अपराध बनता है। कल के आरजीआई के बैठक में पता चला। तो अभी उसमें ढेर सारी जातियां, हमारी जो सरनेम है, सरनेम लगाने से नहीं मिलता, बल्कि जाटों के सारे सरनेम लगाएं, न भी लगाएं तो उन्हें मिलता है। पासी सरनेम लगाए तो मिलता है, नहीं भी सरनेम लगाए तो नहीं मिलता, तब भी मिलता। लेकिन हमारे मझवार के लोग कोई सरनेम लगा दें, केवट मल्ला बिंद कश्यप कांड झिमर, तो उन्हें नहीं मिलता, रोक दिया जाता है तुम पिछड़े हो या तुम अनुसूचित में नहीं हो। उसके लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ओपिनियन मांगा है कि इस पे दिशा निर्देश, उस दिशा निर्देश में कल बैठक थी। और कल एक बहुत बड़ी बात हुई कि जिस आरजीआई के जो भविष्य तय करता है अनुसूचित क्या होगा, पहली बार है ये कल तय हुआ कि जो आपके पास रिकॉर्ड है 1961 का, उसके माध्यम से आप रिपोर्ट दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार। और भी जो मछुआरों की उपजातियां हैं उनको कैसे आप, वो कैबिनेट से होगा, पार्लियामेंट से होगा, जो भी रिपोर्ट बनता है, इन्हें इस तरीके का मछुआरों का अनुसूचित जात का जो मिला हुआ हक है संविधान में, वो दिलाने का काम आरजीआई को उन्होंने निर्देश जारी किया। तो मैं बधाई दूंगा कम से कम अब जिस तरीके से वकील को वकालत करना चाहिए, हम लोग भी सीखते सीखते आए यहाँ किस तरीके से इस देश में नया था। आप सीख रहे हैं, उसमें पर एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि 1961 में जाटो जो जिसे हम लेदरमैन कहते हैं वो 80 लाख था, और उसकी गिनती करते करते इस समय 2011 में 2 करोड़ 24 लाख हैं। मतलब ये देखा गया कि जिसके लोग सर्विस में हैं, जिसके लोग सरकार में हैं, वो अपनी अपने हिसाब से कलम चला के जो कर लें, और जिसके लोग सरकार में नहीं हैं उसे कलम से मार दिया जाता। नहीं, पर अब तो आप सरकार में आ चुके हैं, आप गठबंधन के साथी हैं, तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान से जब आपकी मुलाकात होती है, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर सी बात है आंकड़ों पर बातचीत होगी, सीट पर बातचीत होगी। उस पर क्या बातचीत बनी है? निश्चित रूप से सीट पर बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि जल्दी बैठकर इस पर जो सीटें आपको निर्धारित हैं, जो तय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी जो देने के लिए कह रखी है, जो आपको अपने सिंबल पर निषाद पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना है, और हमने दो चीज़ मांगा, अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मांगा था, और अपने लोगों को जहां हमारे समीकरण नहीं बनते, हमारे सिंबल से जहां नहीं हम जीत सकते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पहले से हमारे पास हमारे पार्टनर हैं, तो अब यहाँ निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भले अलग अलग पार्टी है, लेकिन जब एनडीए के साथ आ गई तो हमारा उद्देश्य है जीत करने का। तो किन सीटों पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 1-2 सीटें जो हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, बाकी हम अपने सिंबल नहीं, पर तो कुल लड़ेंगे। मिलाकर कितने सीटों पर निषाद पार्टी जो है चुनाव बताया ना में? कि आपसे कि 1.5 से 2 दर्जन के बीच में सीटें मिलेंगी, जो पहले से तय था, और जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी कहाँ से कहाँ लड़ेंगे हम, 1 हफ्ते के अंदर तय हो जाएगा। कुछ क्षेत्र आपने तय किया है जहां पर निषाद बहुल इलाके हैं, पूर्वांचल की बात कर लें, कुछ क्षेत्र, कुछ विधानसभा आपने तय किया जहां पर आप लड़ने वाले मजबूती से? ज़्यादातर तो पूर्वांचल में है, फिर सेंटर में भी कुछ सीटें हैं, पश्चिमांचल में सीटें हमारी कम हैं, क्योंकि अभी हम लोग चूँकि कम समय से हम लोग राजनीति में आए हैं, और धीरे धीरे पूर्वांचल गोरखपुर से शुरू किया, धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसा नहीं है सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक है, संगठन तो हमारे हर जिले में है, लेकिन बूथ लेवल पर कार्यकर्ता, सेक्टर लेवल पर कार्यकर्ता ज़्यादातर पूर्वांचल की सीटों पर हमारे पास सरकार अगर बनती है तो क्या कुछ मांग आप रखेंगे? कैबिनेट में हिस्सेदारी मांगेंगे? क्या कुछ तैयारी है?
देखिए, जब पार्टनर होता है तो पार्टिसिपेट करता है ना, तो निश्चित रूप से निषाद पार्टी पार्टनर है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार बनेगी उसमें निश्चित रूप से हमारे लोग भागीदार होंगे। और जो निषाद पार्टी का उद्देश्य है कि विकास की मुख्यधारा से जो कोसों दूर हैं, जिन्हें रोजी रोटी छीनी गई है, और जो अब तक इनके साथ अन्याय हुआ है, जिन जिन जातियों के साथ, जिन जिन समाज के साथ और जिन गरीबों के साथ, तो उसे न्याय दिलाने का काम करें। तो क्या न्याय दिलाने के लिए मंत्रालय की भी मांग करेंगे? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ मंत्रालय में भी वो समय आएगा जब जीत के आएंगे। अभी तो हम लोगों को जीतने का मामला है, जीत जाएं और जीतने के बाद निश्चित रूप से शेयर हम लोगों को मिलेगा। माहौल क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? माहौल तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करता हो, बिना भेदभाव के। कैसे पिछली सरकारों में भेदभाव होते थे नौकरियों में, किस तरीके से होता था, और कम से कम मोदी जी ने, योगी जी ने इस भेदभाव को ख़त्म किया। और हम लोगों जैसे जो उपेक्षित थे, हम लोगों ने कई निषाद मछुआ समुदाय तो सपा बसपा कांग्रेस सबको वोट दे रखा, उनके साथ रह चुका है। और उनके नेताओं के साथ कैसे कैसे अन्याय हुए हैं और कैसे कैसे हमारे समाज के साथ धोखेबाजी हुई है कि इनके आरक्षण तो दिए जाते थे, ऐसे दिए जाते थे जो कोर्ट में रुक जाए, लास्ट तक आते आते एक देते थे और दूसरा उसमें स्टे ले लेते थे, और इनको लटका के इनकी नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी। और फिर 5 साल बाद फिर याद आते थे, 5 साल तक कोई नहीं याद आता था। तो हम लोग अब इस जड़ में लगे हुए हैं कि हमें रुकाऊ वाला नहीं, टिकाऊ वाला आरक्षण चाहिए। देर आओ बल्कि दुरुस्त आओ, जो डॉक्टर चीज़ें। साहब, एक बड़ा विषय ये भी है, देश में कोरोना फैलने लगा है, मामला कोर्ट तक चला गया। ये बात उठ रही है कि चुनाव को टाला जाए क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरनाक है और बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी, आप भी मानते हैं कि चुनावी जो रैलियां हो रही है उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, वर्चुअल माध्यम से हो, या फिर चुनाव को टाल दिया जाए? इस पे तो सरकार और जो कोर्ट है, शासन है, तीनों मिलकर बैठकर जो उचित होना चाहिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, चूंकि आप भी एक पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में क्या जनता के लिए आप नहीं सोचेंगे कि भाई जब माहौल ऐसा चल रहा है, ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो वर्चुअल माध्यम से प्रचार हो या फिर चुनाव को फिलहाल टाला निश्चित जाए? रूप से मैंने कहा ना कि कोर्ट और प्रशासन और सरकार, भाई प्रशासन का मतलब उसमें चिकित्सा क्षेत्र भी आ गया, तो तीनों जो उसमें उचित हो वो करना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। आप अपनी बात रखेंगे निश्चित सरकार? रूप से मैं कहूँगा कि जनता का जान माल 1 नंबर पर, पहले उसको देखा जाए, राजनीति 2 नंबर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जनता के लिए पहले सोचना भी जरूरी है क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में खतरा भी बढ़ते जा रहा है, ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली में हैं और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, सीट बंटवारे पर भी बातचीत हुई है और आरक्षण को लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।